एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से और सारे काम मेरे हो गए हैं। मैं नहाने जा रही थी, इन बिटवीन पोस्ट वाला आया, उन्होंने बेल बजाई और यहाँ पे मेरी बेटी उठ गई है। इसे सुसु करी थी इसलिए नंगू पंगू हो रखी है। और बाकी सारे काम तो मेरे हो गए थे, बस जो कल के कपड़े थे थोड़े बहुत ये फोल्ड करने रह गए थे। और थोड़े कपड़े, जो थोड़े क्या मतलब, कल तो बिल्कुल कपड़े नहीं धुले, तो आज जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने धोने के लिए यहाँ पे निकाले हुए हैं। यहाँ मेधा के कपड़े घूम रहे हैं, कुछ मेधा के कपड़े बाहर डल चुके हैं। और बस ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है हमारा काम धाम। और साथ ही साथ यहाँ पे मेधा के पापा जी की राखियां आनी भी शुरू हो चुकी हैं। तो बस वही एक पार्सल अभी आया था जिसके चक्कर से मेधा की नींद खुल गई है। तो हम देख लेते हैं, है ना, किसकी राखी आई है। वैसे तो मैंने नाम पढ़ लिया था। हाँ, तो ये दीदी की राखी आई है जो इन लोग के घर पे जो पहले रेंट पे रहती थी ना दीदी, उनकी राखी आई है। पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, इसमें एड्रेस है ना। तो चलो देखते हैं। इसमें दीदी बोल रही थी कि मेधु की राखी भी है इसमें, तो चलो खोलते हैं इसे, देखते हैं राखी होती है। तो यहाँ पे रहा हमारा ये पार्सल। और मेरी बेटी आ गई है फोन को छेड़ने के लिए। देखो इसमें क्या है मम्मा पास, ये मम्मा पास क्या है मेधा। गाइस ये पूरा कैमरा हिला रही है ना। तो रुको मैं पहले खोल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है कुछ पैकेट जिसमें राखियां हैं हमारी हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये है मेधा के पापा की राखी होगी ये। और या इसमें बहुत सारी राखियां हैं। एक राखी ये है, एक ये है सुंदर सी राखी, एक ये है ईविल आई वाली। और हाँ, ये बोल रही थी दीदी जो सबसे छोटी राखी है ये मेधा की है। तो अच्छी है, मतलब प्लेन है ना, तो हम इसे पहना भी सकते हैं ये वाली राखी। तो थैंक यू सो मच दीदी, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपको थैंक यू बहुत सारा वाला। बाकी तो इसमें ये है रॉली वगैरह, है ना, रोली वगैरह, सॉरी। तो चलो संभालते हैं इसे और करते हैं अब घर के काम। कपड़े धो देती हूँ मैं पहले, साथ ही लंच भी चढ़ा देती हूँ, है ना, क्योंकि 1:15 तो हो ही गया है। 1:15 क्या मतलब 1:10 हो गया है। तो और ये राखियां ले जाके हम रख देंगे मंदिर में, है ना। अब ये सीधे रक्षाबंधन वाले दिन निकलेगा ये पैकेट। तो चलो चलते हैं, खाना चढ़ा देती हूँ मैं और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मेरे किचन के हाल दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे किचन के हाल देखो आप। मैंने अभी ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था तो ये सारा ऐसे ही रखा हुआ है। और ये देखो पूरे किचन के हाल। और मेरे साथ एक भयंकर वाला स्कैम हुआ है, मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा ना, मैंने सोचा नहीं था। अभी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। पहले जरा मैं ये समेट लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तो 4 बज गए हैं और कपड़े मेरे ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। दूसरा राउंड मैंने कपड़ों का ये बाहर डाल दिया है। अभी एक इसमें ड्राई हो रहे हैं, बाकी एक अभी ये वाला ड्राई करूंगी। उसके बाद पतिदेव के जो भी ऑफिस के कपड़े हैं ना वो डालेंगे ड्रायर में। और यहाँ से सारे जितने भी फोल्ड करने के कपड़े थे वो फिलहाल लॉन्ड्री बास्केट में मैंने डाल दिए हैं। फिर बाद में आराम से फोल्ड करूंगी, है ना, क्योंकि अभी मेधा जागी भी है तो अभी ये फोल्ड करने देगी नहीं मुझे कपड़े। तो मैंने सोचा नहीं, लॉन्ड्री बास्केट में डाल देती हूँ, फिर आराम से फोल्ड करते रहूंगी जैसे जैसे टाइम लगेगा। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि इधर पीछे जो भी कपड़े टंग रहे हैं ये सारे धुल दिए जाएं पतिदेव के, है ना। फिर ये है ना कि कल सैटरडे और संडे में फिर हम फ्री रहेंगे, है ना। फिर हमारे जो बाकी के काम है हम वो कर पाएंगे, ये सब छोड़ के, है ना। क्योंकि वरना फिर डेली डेली कपड़े 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 ही हो रहे हैं यार। अब मैं वीकडेज पे तो कपड़े धोती हूँ, वीकेंड में भी हम कपड़े ही धुलते रहेंगे, है ना। तो फिर हम साथ में कब टाइम स्पेंड करेंगे, और जो हमने बाकी काम करने होते हैं जो हम वीकेंड के लिए छोड़ कर रखते हैं वो कैसे करेंगे, है ना। तो फिलहाल सारे कपड़े धो देते हैं, सुखा देते हैं। फिर फोल्ड तो ये है कि मैं आराम से करते रहूंगी जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा, है ना। और अभी एक मेधा की फ्रॉक बची है धोने के लिए, बस वो थोड़ा अलग से धोनी पड़ेगी, उसका मैं सोच रही हूँ अभी पानी में डिप करके रख देती हूँ, है ना। बाकी हाँ, मैंने आपको दिखाना था जो मेरे साथ स्कैम हुआ है ना। मेरे साथ इतना गंदा स्कैम हुआ ना,
आप सोच नहीं सकते हो, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने ना, एक मिनट, मैंने जेप्टो से ऑर्डर किए थे पतिउड़ के पत्ते, ठीक है, और 5 रुपए का एक पत्ता है, ठीक है ना। और पत्ते का मैं आपको साइज दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, ये है 5 रुपए का पत्ता, ये पत्ता है 5 रुपए का गाइस, ये है, ये देखो 5 रुपए का पत्ता। मतलब इतना गंदा स्कैम कैसे हो सकता है मेरे साथ, मेरे को ये हो रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसके मैं पतिउड़ कैसे बनाऊं। लाइक अगर मैं इसको जैसे मैं बनाती हूँ फोल्ड वाले मेथड से, वो तो इससे मेरे को लगता नहीं है बनेंगे। अब मुझे लगता है कि जो सेकंड मेथड है जिसमें हम पत्तों को चॉप करते हैं, फाइनली कट करते हैं, उसके बाद बेसन बेसन उसमें मिला के, फिर उसको ऐसे स्क्वायर सा शेप देके फिर हम उसे स्टीम करने रखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्ते तो वैसे फोल्ड वाले मेथड से मुश्किल ही बनेंगे, और या तो इनकी भज्जी बन सकती है और कुछ नहीं हो सकता इनका। बाकी यार बहुत गंदा स्कैम हुआ है। मुझे पतिउड़ खाने का लिटरली इतना मन कर रहा था ना, आज मैंने जैसे जेप्टो पे देखा अरबी पत्ता, मेरे को लगा वाह यार मंगा लिए जाए। अब मेरे को ये था कि एकदम वैसे बड़े तो नहीं आएंगे जैसे हमारे गाँव से आते हैं, बट थोड़ा सा ये है कि मीडियम साइज के तो होंगे ही, कि हम दोनों लाइक पतिउड़ बन जाए। बट ये इतने छोटे छोटे हैं ना, मेरे को लगता है एक ही बनेगा इसमें, क्योंकि मैंने 10 पत्ते मंगाए थे। अब ये 10 तो किसी काम के ही नहीं है, इतने छोटे छोटे से पत्ते हैं ये। चलो देखते हैं, है ना। अब मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी पतिउड़ा, मेरा मूड इतना खराब हो रखा है ना इन पत्तों को देख के, मन ही नहीं कर रहा है मेरा। ठीक है यार, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे।